मेरे बहुत सारे गुरु भाई बहन मुझसे पूछते हैं कि भैया जल्दी आराम किससे मिलता है, जाप करने से या क्रिया करने से। भक्तजनों, इसमें किसी भी तरह का कोई दो शक नहीं है, दो राय नहीं है कि जाप करने से ही जल्दी आराम मिलता है। तो फिर आगे गुरु भाई बहन पूछते हैं कि भैया फिर हम जाप ही किया करें, हम शाम को क्रिया क्यों करते हैं? हम शाम को भी अगर 1-1.5 घंटा जाप करेंगे, दिन को भी 1-1.5 घंटा जाप करेंगे तो हमारा काम जल्दी नहीं बढ़ेगा। तो भक्तजनों, बात तो आपकी सही है, हमें जाप ही करना चाहिए, जाप से बड़ी जल्दी आराम मिलते हैं। लेकिन आपके पास पूरा ज्ञान नहीं है, आपका ज्ञान अभी भी अधूरा है। जैसे किसी व्यक्ति को फांसी की सजा हो गई है, मान लो किसी ने कोई मर्डर कर दिया, उसको फांसी की सजा हो गई है। तो अब अगर दो व्यक्ति जाकर उसको जेल से छुड़वा लेते हैं, उसे जेल से भगा देते हैं, तो फांसी की सजा माफ नहीं हो गई है, पुलिस अभी भी उसके पीछे पड़ी हुई है। जब तक राष्ट्रपति के साइन नहीं होंगे, राष्ट्रपति वहां से माफ नहीं करेंगे, तब तक वो मर्डर की फांसी उसे माफ नहीं होगी। आप चाहे कितना भी भगा लीजिए, छुपा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, पुलिस पीछे ही पड़ी रहेगी। वैसे ही भक्तजनों, अगर किसी में कोई प्रेत आ गया है, कोई पितर आ गया है, कोई भी कुछ भी हो गया है, तो अगर आप किसी बाबा के पास जाकर या हमारे साथ बैठकर मंत्र जाप करके उस प्रेत को खत्म कर देते हैं, उस पितर की सदगति कर देते हैं, तो आपकी बात खत्म नहीं हो जाती है। एक्चुअल में जो रियल रियलिटी है वो कोई प्रेत या पितर नहीं है, वो आपके कर्म का फल है। और अगर एक कर्म का फल मान लो 2 साल तक चलना है, कि 2-2.5 साल इस कर्म का फल चलेगा, और इस फल के स्वरूप आपको पितृ दोष या प्रेत दोष या अन्य किसी तरह का कोई परेशानी आएगी, तो आप कितने भी बाबाओं, तांत्रिकों या अन्य पीरों फकीरों पे चले जाइए, आपको उस प्रेत से, उस पितर से, उस परेशानी से छुटकारा प्राप्त होगा। लेकिन आप सभी ने भी देखा होगा कि 10 दिन के बाद, 2 महीने के बाद अपने आप फिर से क्रिया हो जाती है, अपने आप फिर से कोई गलती हो जाती है, फिर से नेगेटिविटी आ जाती है। तो कहने का अर्थ है कि जब तक वो कर्म का फल समाप्त नहीं होगा, आपको ऊर्जा प्राप्त होती ही रहेगी ग्रहों के माध्यम से, और वो अपना काम करते ही रहेंगे। आप अपने लाखों इलाज करवा लीजिए, परंतु वो आपका छुटकारा करने वाला नहीं है। तो अब बात आती है कि तो फिर जाप करने से अगर ठीक भी हो जाएंगे तो फिर से बीमार हो जाएंगे। बिल्कुल, फिर से बीमार हो जाएंगे, क्योंकि जाप करने से प्रेत कटता है, कर्मों का फल नहीं कटता है। कर्मों का फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो फिर कहते हैं कि क्या कर्मों का फल काटने का कोई तरीका है? भक्तजनों, कर्मों के फल काटने का कोई तरीका नहीं है, कर्मों के फल आते ही आते हैं। लेकिन इतना हो सकता है कि आपके ऊपर छत्र छाया की जा सकती है, आपके ऊपर एक कवच लगाया जा सकता है, आपको एक आशीर्वाद दिया जा सकता है, जिसमें आपके उस कर्म का फल आपको 10% ही भोगना पड़ेगा, 90% परमात्मा अपने ऊपर ले लेंगे। और वो परमात्मा कैसे लेते हैं? वो तो या तो ऐसे लेते हैं कि कोई प्रेमानंद महाराज जैसा लाखों हजारों साल की तपस्या वाला संत आपको मिले, और वो अपना जप तप पूजा पाठ पुण्य फल आपको प्रदान करे। या फिर आप रामचरितमानस, भगवत गीता, भागवत, शिव पुराण, गरुड़ पुराण या प्रभु की कोई ऐसी धार्मिक ग्रंथ का सहारा लें, कोई ऐसी पुस्तक का सहारा लें जो साक्षात परमात्मा ही हो। जब उसमें लिखी प्रभु के गुणगान को आप करेंगे, जब आप प्रभु की कथा करेंगे, तो उससे प्रभु इतने प्रसन्न होते हैं, और हमें जो फल प्राप्त होता है वो आधे घंटे के जाप या 2 घंटे के जाप का नहीं होता है, वो इस बड़े लेवल का जाप प्राप्त होता है, बड़े लेवल का पुण्य फल प्राप्त होता है। और अगर आप रोज एक पेज भी पाठ कर देते हैं तो प्रभु कुछ ही दिनों में प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी छत्र छाया आप पर कर देते हैं। तो कहने का अर्थ है कि फिर वो जो कर्मों का फल है वो 90% कट जाता है, 10 या 20% या 15% या 5% ही रह जाता है। तो कथा बहुत जरूरी है, क्रिया बहुत जरूरी है। आप आधा पेज पढ़ें, आप एक पेज पढ़ें, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप रोज पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, इससे फर्क पड़ता है। तो रोज अगर आप एक पेज भी पढ़ देते हैं, हनुमान जी को सुना देते हैं, तो आप अपने ना जाने कितने जो आने वाले कर्म हैं, और कितने जो पीछे बचे हुए हैं, और कितने जो आपके ऊपर इस समय चल रहे हैं, उन सब से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। और आपके माता पिता स्वरूप शिव शक्ति, सिया राम, लक्ष्मी नारायण जी,
माँ सरस्वती ब्रह्मा जी उन सभी कर्मों को अपने ऊपर लेकर आपको अपनी शरणागत करके आपको मुक्ति प्रदान कर देते हैं। तो क्रिया बहुत जरूरी है। जो असली उद्धार होना है वो क्रिया से ही होना है। लेकिन प्रॉब्लम है कि क्रिया में जो काम होना है उसे टाइम लगता है, लेकिन मंत्र जाप तुरंत प्रभाव देता है और उसी समय असर करता है। इसलिए हम दोनों ही कर रहे हैं, ताकि जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो उनको मंत्र जाप से थोड़ा आराम हो जाए, थोड़ा विश्वास हो जाए, थोड़ा समाधान हो जाए। और जो लाइफ टाइम, जो लॉन्ग टाइम, लंबे समय की परेशानी है वो क्रिया से समाप्त हो जाए और आप किसी भी तरह से परेशान ना हो। इसलिए अमावस्या को नकारात्मकता और दोषों के उद्धार के लिए हवन किया जाता है और आपको प्रभु की दिव्य कृपा, देवताओं का आशीर्वाद, हनुमान जी की कृपा और भगवान की शरण प्राप्त हो, इसके लिए पूर्णिमा को हवन किया जाता है। तो देवी देवताओं की कृपा प्राप्ति हेतु, भक्ति शक्ति प्राप्ति हेतु पूर्णिमा को हवन होता है और सभी दोषों से, पितृदोष, प्रेत दोष, देव दोष, श्राप दोष, नकारात्मकता, मलिनता, अन्य जो परेशानियां हैं, इन सब से छुटकारा प्राप्ति हेतु, मुक्ति प्राप्ति हेतु अमावस्या को हवन होता है। और किसी तरह का कोई बंधन नहीं है कि आपको 2-4 करोड़ रुपए देके ही हवन करवाना है। जो आपसे बन पड़े आप हवन में शामिल हो जाइए। कुछ नहीं है तो सच्चे हृदय से प्रार्थना ही करके आप हवन में शामिल हो सकते हैं। अब इससे ऊपर और कुछ नहीं है, ठीक है। इसके बाद भी कोई परेशान है तो फिर उसको परेशान होने का पूरा अधिकार है, वो परेशान हो सकता है।